बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुल्क रूम की तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक लश्कर भेजा। इस लश्कर में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम भी मौजूद थे। इन सहाबा में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। इन्हें रूमियों ने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ चंद और मुसलमान भी गिरफ्तार हुए थे। इन्हें रूमी बादशाह के सामने पेश किया गया। इस बादशाह का लक़ब तागिया था। गिरफ्तार करके लाने वालों ने बादशाह को बताया, ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। ये सुनकर तागिया ने कहा, क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ और मैं तुम्हें अपनी हुकूमत में शरीक कर लूँ। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर तुम मुझसे ये कहो कि मैं बस एक पल के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दूं और इसके बदले में तुम मुझे अपना सारा मुल्क दे दो तो भी मैं इस पर तैयार नहीं। यानी मैं तो तुम्हारे मुल्क के बदले में पलक झपकते जितनी देर के लिए भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर तागिया ने कहा, फिर तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, जो तुम्हारा जी चाहे करो। तागिया ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे सूली पर बांध दो और इस पर इस तरह तीर चलाओ के हाथों और पैरों के पास से गुजर जाएं। उसके इस हुक्म का मकसद ये था कि तीर इन्हें ना लगें, बस ये खौफज़दा हो जाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। अब बादशाह ने फिर इनसे कहा, ईसाईयत कबूल कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं। अब तागिया ने कहा, इन्हें सूली से उतार लिया जाए। एक देग लाई जाए। देग लाई गई। इसमें पानी डालकर आग पर रखा गया, यहाँ तक कि पानी खोलने लगा। अब इसने हुक्म दिया, वो मुसलमान कैदी लाए जाएं। मुसलमान कैदी लाए गए तो इसने हुक्म दिया, इनमें से एक को खोलते पानी में डाल दो। ऐसा ही किया गया। ये खौफनाक मंजर इन्हें दिखाकर बादशाह ने इनसे कहा, अब भी वक्त है, ईसाई हो जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, हरगिज़ नहीं। तागिया ने हुक्म दिया, इन्हें देग में डाल दिया जाए। सिपाही इन्हें देग की तरफ ले जाने लगे तो ये रो पड़े। बादशाह को बताया गया कि अब ये रोने लगे हैं। बादशाह समझा कि मौत के डर से घबरा गए हैं। चुनाचा इसने हुक्म दिया, इन्हें वापस मेरे पास लाओ। आपको तागिया के सामने पेश किया गया। बादशाह ने अब फिर इनसे कहा, ईसाईयत कबूल कर लो। इन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं। ये सुनकर बादशाह को बहुत हैरत हुई। इसने पूछा, तो फिर रो क्यों रहे हो? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे अब देग में डाल दिया जाएगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा, जबकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं मेरे पास इतनी जानें होती और मेरी हर जान को अल्लाह के दीन की खातिर इस देग में डाला जाता। तागिया बादशाह आपका जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ, मुतासिर भी हुआ। आखिर इसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे सर का बोसा ले लो और मैं तुम्हें छोड़ दूं? इसका मतलब था, अगर तुम सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथी मुसलमान कैदियों को भी छोड़ दोगे? इसने कहा, हाँ छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोचा, अगर मैं इसके सर का बोसा ले लूं तो ये मुझे और मेरे साथियों को छोड़ देगा। इससे तो सारे मुसलमानों का फ़ायदा होगा। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इसके सर का बोसा लूं, लेकिन मुसलमानों के फ़ायदे की खातिर ये काम कर लेता हूँ। ये सोचकर आप तागिया के करीब गए और इसके सर को बोसा दिया। बादशाह ने इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। इनके सारे साथी भी रिहा कर दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा अपने साथियों के साथ वापस मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए
اور یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے سے جو انہیں ناگواری ہوئی تھی وہ دور ہو جائے۔